दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी की एक न्यू क्लास लेके आए हैं आपके सामने, जो कि बीपीएससी और यूपीएससी के मेंस और पीटी दोनों के लिए सहायक होगा। हमारा एक प्रयास के जरिए आप लोगों को सफलता मिले, इनके लिए मैं संघर्ष करूँगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान, राज्य व्यवस्था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी संविधान और पॉलिटी का हिंदी राज्य व्यवस्था होता है। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पे है आपका पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी अलग अलग है, लगेगा आप लोगों को एक जैसा, मगर ये क्या है, अलग अलग है। चलिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को पढ़ते हैं। संविधान होता क्या है? तो सबसे पहले आप एक डिफिनेशन लिख लीजिए संविधान का। संविधान से तात्पर्य उन प्रावधानों के संग्रह से है। संविधान से तात्पर्य उन प्रावधानों के संग्रह से है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब देखिए, संविधान, तो संविधान से तात्पर्य क्या बता रहा है? संविधान से तात्पर्य बता रहा है कि उन प्रावधानों के संग्रह से है। वो प्रावधान सब वो सब प्रावधानों के संग्रह से है जिनके आधार पे हम क्या करते हैं, किसी देश का शासन को चलाते हैं। तो किसी देश का शासन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए। और संविधान को रूल बुक भी कहा गया। संविधान को क्या कहा गया है? रूल बुक भी कहा गया है। चलिए, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, रूल बुक मतलब शासन की किताब। तो शासन, रूल कहाँ पे होगा? रूल कहाँ पे किया जाएगा? तो सार्वजनिक जीवन का संचालन में किया जाएगा। सार्वजनिक जीवन पे हम लोग रूल का यूज करेंगे, शासन का यूज करेंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र में हम शासन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निजी हमारा अपना मामला है, ठीक है। और सार्वजनिक में क्या होता है? जनहित में हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे? तो जनहित में इसका यूज करेंगे। तो जनहित में कहाँ यूज करेंगे? देखिए, जनहित में कहाँ यूज किया जाएगा? तो राजनीतिक व्यवस्था में यूज किया जाएगा, आर्थिक व्यवस्था में यूज किया जाएगा, सामाजिक व्यवस्था में यूज किया जाएगा और प्रशासनिक व्यवस्था में इसका यूज किया जाएगा। तो राजनीतिक व्यवस्था मतलब हमारा देश का राजनीतिक सिस्टम कैसा होगा, आर्थिक हमारा देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, और हमारी समाज कैसी होगी, और हमारा प्रशासनिक कैसा होगा, ये क्या यहाँ पे हम संविधान का यूज करेंगे। सार्वजनिक प्लेस पे शासन का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो दोस्तों हम लोग संविधान के बारे में जान गए। अब देखिए, संविधान को देश की क्या कहा जाता है? मूल विधि कहा जाता है। संविधान को देश की क्या कहा गया है? मूल विधि कहा गया है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो ये नोट में डाल दीजिएगा, नोट में डाल के इसको लिख लेना है। नोट में डाल के इसको स्टार मार दीजिए, स्टार मार के आप भी लिख सकते हैं कि संविधान को देश का क्या कहा गया है? मूल विधि कहा जाता है। अब दोस्तों, संविधान का साथ साथ संविधानवाद आता है। संविधानवाद क्या होता है हम जानेंगे। संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद में सीमित शासन होता है, लिमिटेड रूल होता है, मनमानी शासन का अभाव होता है। इसमें मनमाना शासन नहीं होगा। मनमानी शासन का क्या होता है दोस्तों? तो मनमानी शासन का अभाव होता है। मनमानी शासन का अभाव लिख लीजिए यहाँ पे, मनमानी शासन का अभाव। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? मनमानी शासन का इसमें अभाव होता है, ठीक है। संविधान, अब देखिए, इसमें मनमानी शासन का अभाव होगा, कोई मनमाना नहीं कर सकता है, हमें ये करना है तो नहीं, हमें किसी को कुछ करना है या फिर कुछ करना है, तो सबके लिए रूल है, एक लिमिटेड रूल है। लिमिट के बाहर हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिमिटेड है? देखिए, अब लोकतांत्रिक सरकार में लिमिटेड क्या क्या होती है? लोकतांत्रिक में देखिए, संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन। संविधानवाद में क्या होंगे? जो संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं उसके अनुसार ही शासन किए जाएंगे, ना कि उससे एक्स्ट्रा ना कि उससे ज़्यादा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें? संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन। उनके बाद दोस्तों, अधिकारों का होना। उनमें क्या होगा? हमारा अधिकार होगा कि हाँ, मेरा क्या अधिकार है, तो उनमें हमारा अधिकार भी होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाएगी कि न्यायपालिका निर्णय ले सके, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, ना कि सरकार के अंडर, ठीक है। जैसे ना कि चीन जैसे है, उत्तर कोरिया है, उसमें क्या होता है? जो सरकार बोलेगी वही रूल होगा, मगर यहाँ संविधान के आधार पे रूल होता है, ठीक है। संविधान के आधार पे शासन चलाया जाता है। उनके बाद देखिए, लोकतांत्रिक सरकार का होना।
लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? जो जनता के द्वारा चुना जाता है सरकार, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार। उनके बाद यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता, यहाँ पे दोस्तों प्रेस की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो सबके हित में बोले। अगर मोदी जी खराब करेंगे तो खराब बोलेंगे, अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छे काम के लिए उनकी दिखाई जाएगी। ये नहीं कि जैसे अदर कंट्री जैसे चीन में हो गया, चीन में क्या होता है, प्रेस को क्या किया गया है, जो गवर्नमेंट की रूल को ही वहाँ फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट की रूल को ही वहाँ क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, ना कि जनता क्या कर रही है उनको दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमको कि प्रेस को भी स्वतंत्रता होना चाहिए, प्रेस को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो सही गलत को क्या करे, दिखाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो आप स्वस्थ रहिए और हमारी क्लास को देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके बाय, जय हिंद।